हमारी आज की मेहमान है अरीज शाह। तो चलिए अब हम अरीज की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरीज, सबसे पहले तो अपने कीमती वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। कैसी हैं आप? अल्लाह का करम है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। इससे पहले कि हम सवालों जवाब का सिलसिला शुरू करें, अगर आपने अब तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले YouTube चैनल नॉवल की नॉवल सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन वाले बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो अब हम अपनी मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। तो अरीज, आप बताएं आपका असली और कलमी नाम क्या है? मेरा असल नाम अरीज शाह है और कलमी नाम भी अरीज ही है। आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? मैं 12 दिसंबर 1999 में पैदा हुई थी। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? मैं 3rd ईयर की स्टूडेंट हूँ। आप पाकिस्तान के किस शहर में रहती हैं? मैं पाकिस्तान से नहीं, डियर आज़ाद कश्मीर मीरपुर से हूँ। खैर वो भी पाकिस्तान में ही आता है। आप शादीशुदा हैं, मम्मीशुदा या सिंगल शुदा? मैं सिंगल हूँ। आपके नाम का क्या मतलब है और इसका आपकी शख्सियत पर कितना असर होता है? मेरे नाम का मतलब है माल्टे के पौधे के फूलों से आने वाली खुशबू। मेरे नाम के मतलब का मेरी शख्सियत पर कोई असर नहीं पड़ता। आप फितरतन गुस्से वाली हैं या हंसमुख? नहीं, मैं बहुत लाइट तबीयत की हूँ। मुझे बिल्कुल गुस्सा नहीं आता और अगर कभी गुस्सा आ भी जाए तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि घर में सबसे छोटी हूँ तो मेरे गुस्से की कोई अहमियत नहीं। आपको सबसे ज़्यादा गुस्सा किस बात पर आता है? गुस्सा आने का कोई फ़ायदा नहीं। मैंने बताया ना कि मेरे गुस्से की सिरे से कोई अहमियत ही नहीं है। आपने लिखने का आगाज़ कब किया? मैंने लिखने का आगाज़ 28 मार्च 2019 को किया था। जब आपके घर वालों को आपके लिखने का इल्म हुआ तो उनका क्या रद्द-ए-अमल था? मैंने घर में सबसे पूछ कर लिखना शुरू किया था, लेकिन मेरी मामा बहुत खुश हुई थी क्योंकि वो खुद राइटर बनना चाहती थी, लेकिन इनके पास प्लेटफॉर्म नहीं था जो मुझे मिला। लिखने का इत्तेफाक कैसे हुआ? मुझे मैट्रिक के बाद लिखने का शौक़ पैदा हुआ और अपना शौक़ पूरा करते हुए मैंने फ़ौरन ही एक कहानी लिखकर एक डाइजेस्ट को रसाइल की थी, जो गलत एड्रेस होने की वजह से 3 दिन के बाद मुझे वापस मिल गई थी। लेकिन फिर भी जब पता चला कि लोग इस तरह फ़ेसबुक पर राइटर्स लिख रहे हैं तो मैंने भी लिखना शुरू किया और माशाल्लाह सिर्फ 8 माह में 25,000 फॉलोअर्स हैं मेरे पेज के। लिखने के अलावा आपके क्या मुशागिल हैं? लिखने के अलावा मेरा सारा ध्यान अपनी स्टडीज़ पर है। कैसा लगता है जब आपकी तारीफ की जा रही हो? तारीफ़ किसे अच्छी नहीं लगती। बहुत अच्छा लगता है जब लोग आपको सराहते हैं और ज़्यादा और अच्छा लिखने को दिल करता है। अगर आपको मोहब्बत, दौलत और शोहरत में से कोई एक चीज़ चुनने का मौका मिले तो आप किसे चुनेंगे? मेरे ख्याल में ये तीनों चीज़ें अल्लाह की हैं और वो जिसे चाहे बेहद नवाजेगा, जिसे चाहे इसे शोहरत देगा, जिसे चाहे इसे दौलत देगा। और जहाँ तक सवाल है, मुझे नहीं लगता कि फ़िलहाल इन तीनों चीज़ों के बारे में सोचने का वक्त आया है। आपकी पर्सनालिटी की खास बात क्या है? इसका जवाब बहुत फ़नी है। मुझे मेरी पर्सनैलिटी में कोई ख़ास बात नहीं लगती। मैं बिल्कुल आम इंसान हूँ। कभी किसी पॉइंट पर आपने ऐसा सोचा कि अब मज़ीद नहीं लिखना? अभी तो लिखना शुरू किया है, फ़िलहाल ऐसा कोई वक्त नहीं आया। आपके ख्याल में एक अच्छी राइटर बनने के लिए क्या ज़रूरी है? मेरे ख्याल में एक अच्छी राइटर बनने के लिए सबसे ज़रूरी ये चीज़ है कि आप ख़ुद को अच्छा समझें। अगर आप अपनी नज़रों में एक अच्छी राइटर हैं तो आपको किसी दूसरे के ओपिनियन की ज़रूरत नहीं। आप अपनी एक अच्छी और एक बुरी आदत बताएं। मेरे ख्याल से मेरी अच्छी आदत ये है कि मैं किसी भी अनजान इंसान से फ़ौरन जान पहचान बना लेती हूँ, फ़ौरन इसकी दोस्त बन जाती हूँ। और बुरी आदत ये है कि मैं बात जल्दी दिल पे ले लेती हूँ। एक बार अगर मुझे किसी की बात बुरी लग जाए तो मैं ज़िंदगी भर इसकी तरफ नहीं देखती। आप अपनी कामयाबी का क्रेडिट किसे देना चाहेंगी? कामयाबी का क्रेडिट तो सबसे पहले अल्लाह को और अल्लाह के बाद मैं अपनी मामा को देती हूँ। रीडर्स के लिए कोई पैगाम?
बस यही कहना चाहती हूँ अपने रीडर से कि कहानी को कहानी समझकर पढ़ा करें, ज़्यादा दिल पे मत लिया करें। ये सिर्फ एक फ़र्ज़ी कहानी है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं। होना वही है जो अल्लाह की ज़ात चाहती है। बस हमें पॉजिटिव सोचना चाहिए, अल्लाह सब बेहतर जानता है। कारीन, हम अरीज शाह से बात कर रहे थे। मुझे पर्सनली इनसे बात करके बहुत खुशी हुई और मुझे उम्मीद है आपको भी इनके बारे में जानकर खुशी होगी। मैं किसी नए मेहमान के साथ हाजिर होती रहूँगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।